जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्हें पाकिस्तान में देशद्रोही और भारत में अछूत माना गया। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के उदय और उसके प्रसार के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक की सरकार और उसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की ताकत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी इतिहास के एक अहम किरदार जोगेंद्र नाथ मंडल ने 70 साल पहले ही तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लिखे अपने त्यागपत्र में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की बात कह दी थी। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और फिर उसके सामने घुटने टेकने की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल के दलित समुदाय से थे। भारत के बंटवारे से पहले बंगाल की राजनीति में केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की नज़र में उससे भी ज्यादा अहम मुद्दा बंगाल में जमींदारी व्यवस्था की चक्की में पिसने वाले किसानों का था। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। उनके बाद दलित थे, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के समय में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा था। जमींदारों में से अधिकांश हिंदू ब्राह्मण और कायस्थ थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में भद्रलोक कहा जाता था। अविभाजित बंगाल की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 10 लाख थी। इनमें 80 लाख दलितों समेत हिंदुओं की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख थी। उच्च जाति के हिंदुओं यानी भद्रलोक की कुल आबादी 30 लाख थी। इस तरह बंगाल में मुसलमानों की आबादी 54% थी, उसके बाद दलित और फिर हिंदू ब्राह्मण थे। ईसाई और अन्य धर्मों के मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। दलितों में सबसे बड़ा जातीय समूह महिषियों का था। इनकी आबादी 35 लाख थी। इसके बाद नाम शूद्र आते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल इसी समूह से संबंधित थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की राजनीति में दलितों को मुस्लिम लीग से जोड़ा था। बंगाल के नामशूद्र 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजबूत सहयोगी बन गए थे। पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक 11 अगस्त 1947 को हुई थी, औपचारिक स्वतंत्रता से 3 दिन पहले। जब भारत और पाकिस्तान ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब तक मुस्लिम लीग दलितों के साथ संबंधों को एक सांचे में ढाल चुकी थी। भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले कानून मंत्री दलित थे। इसके बाद जब भारत में संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल ने एक गैर कांग्रेसी दलित नेता डॉक्टर